गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जहाँ पे स्टार्ट करने वाले आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? यस बच्चा लोग, एवरीवन, आर यू गाइस एक्साइटेड और नॉट? वेरी Excited गुड, sir. Good morning sir. वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को प्रणाम। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं दोस्तों। ओके, और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो अब सिलेबस है, राइट, लॉ का, कितने मार्क्स का हो गया बेटा? Sir, लॉ 100. का सिलेबस 100 मार्क्स का हो गया है, यस और नो? यस। पहले क्या था, पहले आप अगर लॉ अच्छे से आपका नहीं भी हुआ तो आप बीसीआर बीसीआर ही था ना पहले, यस और नो? तो बीसीआर के थ्रू आप मार्क्स जो है वो गेन कर सकते थे, और अगर बीसीआर गड़बड़ हो गया तो आप लॉ की वजह से मार्क्स गेन कर सकते हैं। मतलब दो में से एक भी सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ लिया हो तो आप मार्क्स आ जाते थे। अभी आपको पूरा फोकस कहाँ पे करना है बेटा? लॉ पे करना है, यस सुनो। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे पहली बात आती है, दो चीजें रहती हैं आपका। जैसे मैथ्स हो गया तो वहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहता है, यस और नो? तो यहाँ पे प्योर 100 मार्क्स का क्या है बेटा? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ये। आर यू श्योर और नॉट, यस और नो? मेरी बात का जवाब भी देते जाइएगा फटाफट से। यस सर। हाँ, है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू एज सच नहीं है, पूरा का पूरा क्या है बेटा? डिस्क्रिप्टिव है। क्या है यहाँ पे? डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो अपने को कॉन्सेप्ट आप समझिएगा कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, क्वेश्चन पैटर्न आप सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है? यस सर। तो क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि सीधा उसने क्या पूछ दिया आपसे? केस स्टडी पूछ ली, हाँ या ना? यस सर। केस स्टडी पूछ लिया आपको। केस स्टडी का जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है डिफरेंस में, डिफरेंस में पूछ सकता है, यस और नो? यस सर। क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस में पूछ सकता है, ठीक है? डिफरेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा पूछ सकता है क्वेश्चन, वो इसी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कमेंट बेसिस पे कोई स्टेटमेंट दे देगा वो, और बोलेगा आप इस पे कमेंट करो, बराबर है? यस कोई सर। भी स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा आप इस पे कमेंट करो, ठीक है? जो चौथा क्वेश्चन हो सकता है वो डायरेक्ट फेस पे पूछता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक दिस दैस, राइट? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया उसने, या पूछ लिया उसने डायरेक्ट कि राइट द वैलिड कंसिडरेशन फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इस तरीके एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कंसिडरेशन, इस तरीके से वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब क्वेश्चन सेम होएगा, फैक्ट ऑफ द क्वेश्चन सेम होएगा, बट पूछने का ढंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। बट मैक्सिमम 100 मार्क्स में से मैक्सिमम जो वो पूछता है बेटा, वो क्या पूछता है? केस स्टडी पूछता है। तो केस स्टडी को प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है, मेरी बात आप समझना, केस स्टडी को जो प्रिपेयर करने का तरीका होता है वो 5 पॉइंट्स में होता है, ठीक है? मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला होता है बेटा फैक्ट ऑफ द केस। क्या होता है हमारा? फैक्ट ऑफ फैक्ट ऑफ द केस। दूसरा होता है सिचुएशन ऑब्लिक इशू ऑफ द केस। थर्ड होता है प्रोविजन। फोर्थ होता है एनालिसिस। एंड फिफ्थ होता है बेटा फाइनल आंसर। ये आपने लिखते चलना है बेटा। ये जो जो मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ आपको, जो जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये आपको एकदम दिमाग में रखना है कि इसी तरीके से क्वेश्चन पुट अप करना है। अभी इस बार जो एग्जाम हुआ था, पिछली बार हमारे पास कितने बच्चे थे इसमें से जिनने क्लासेस की थी, या सभी नए बच्चे हैं इस बार? Sir, आई मैं भी थिंक, तो. हाँ। मैं जयराम, वेंकट, है ना? आदित्य, ठीक है। हेमंत, प्रेरणा, आप भी थे बेटा? ओके। तो हेमंत, इस बार आप नए हो बेटा, फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हो, यस और नो? एंड हाँ दीप, जी. दीप, गुड मॉर्निंग बेटा। दीप, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. हाँ, सो गुड मॉर्निंग। Good ठीक morning, है, sir. तो आप फर्स्ट टाइम जैसे कि अटेंड कर रहे हो, यस नो? तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपने जो पिछली बार केस स्टडी की थी, क्या आपने इसी तरीके से केस स्टडी किया हुआ था? नहीं सर. फिर कैसे किया था?
देखो जो Yes, अपने सुनो जो अपन ने गलतियां की हैं पिछली बार वो गलतियां नहीं दोहराना है, राइट और नॉट? इसलिए अपन ने ये क्लास लगाया हुआ है, बराबर है। तो जो गलतियां हैं सबसे पहले तो उन गलतियों के बारे में जो है अपन थोड़ा सा चर्चा कर लें, ताकि जो है अब जब सब्जेक्ट अपन जो भी पढ़ेंगे तो अपना दिमाग क्लियर होना चाहिए कि इस फ्रेज में इस कॉन्सेप्ट में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक बात है? तो बताएं जरा फटाफट से किस तरीके से लिखा हुआ था बेटा। यस दीप बेटा। सर सर ओनली आंसर देख के प्रैक्टिस किया था ऐसे। ओके, आपने डायरेक्टली आंसर लिख दिया था, राइट? हाँ हाँ। हाँ ओके, ये गलती की थी बेटा। देखो अब मान लो अगर क्वेश्चन आया होगा बेटा कितने का, 5 मार्क का, और ना ही आपने प्रोविजन लिखा, ना ही आपने एनालिसिस किया, ये सुनो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर ये 2 पॉइंट आपने मिस किए होंगे तो 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको कितना मिलने वाला है फाइनल आंसर का? 1 या 2 मार्क, मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। तो अगर कितना मार्क्स आते बेटा आपको लॉ में? आई एम श्योर सर 20, 25, 30 कितना रहेगा, इसी के आसपास होगा, बहुत ही 20। कम। हाँ हाँ, ये 20 20 20। ना मैं समझ गया, अगर आपने ये फाइनल आंसर करके लिखा, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ 20 to 30 मार्क्स के बीच में आपके आए होंगे। गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड। रीजन बीइंग इज दैट कि अगर 5 मार्क्स में से आपको 1-2 मार्क मिल रहे हैं बेटा, 3 मार्क किधर गए, और ऑन एन एवरेज आप पकड़ लोगे तो यस 20 to 30 मार्क्स का ही आएगा। बोलो हाँ या ना? आ रहा है यस मेरी सर। बात समझ में? यस। अच्छा, डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी आया था क्या क्वेश्चन में पिछली बार? वन नहीं, एवरीवन। डिफरेंस नहीं है। नहीं आया था, चलो छोड़ दो। कमेंट वाले क्वेश्चन आए थे क्या? स्टेटमेंट दे दिया और कमेंट करने को बुलाओ। हाँ सर, ये आया था। आया था। तो इसको लिखने का तरीका आप लोगों का क्या था, बताओ जरा फटाफट से। कैसे लिखा था, क्या प्रेजेंट किया था, फॉर्मेट बताओ, कंटेंट नहीं चाहिए। ओनली मेन टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है वो लिख दिया था। देखो इसका जो तरीका होता है लिखने का, सबसे पहला होता है आप जो इसमें जो है फाइनल आंसर दे दो। पहला इसमें आएगा क्या बेटा? फाइनल आंसर। यस और नो? यस। तो फाइनल आंसर आया तो या तो स्टेटमेंट ट्रू है या तो फॉल्स है ना? तो अगर उसने कमेंट में लिखने को पूछा वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट में होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स नहीं लिखा होना चाहिए, सबसे पहली बात। क्या समझ में आया? अगर वो पूछ रहा है स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, देन आप लिखो ट्रू और फॉल्स। अगर वो स्टेटमेंट पूछ रहा है करेक्ट और इनकरेक्ट है, तो आप उसे करेक्ट या इनकरेक्ट ही लिखिए, इसके अलावा दूसरे शब्द का उपयोग वर्जित है। आई होप आई एम क्लियर। एंड देन आपका जो भी है करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो, वट एवर, राइट, तो पूरा लिखने का तरीका होगा द स्टेटमेंट इज करेक्ट। से सपोज मान लो करेक्ट है तो, एंड देन क्या लिखना है बेटा आपने को? रीजन। तो रीजन में क्या होना चाहिए? प्रोविजंस। रीजन में क्या होना चाहिए आपका? प्रोविजन ऑफ द चैप्टर। ये आपने लिखा था? बोलो हाँ बोलो सर, बोलो फटाफट से। थोड़ा रीजन। ट्राई किया था हाँ, पर नहीं नहीं, उतना अच्छा ट्राई नहीं। नहीं, ट्राई नहीं, ट्राई नहीं, प्रोविजन लिखा था क्या, या सिर्फ अपने मतलब हाँ अपने मन से हाँ सर, लिखा था? प्रोविजन। हाँ सर, प्रोविजन सिखा था। प्रोविजन लिखा था, चलो। तो प्रोविजन अगर लिखा था ना, प्रोविजन अगर सही है तो फिर आपको इसमें जो भी है उसके 2 मार्क के क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? और डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आपने क्या लिखना है बेटा? पॉइंट, और उसको क्या करना है? एक्सप्लेन। आ रहा है बात समझ में? तो दीज आर द फॉर्मेट्स यू हैव टू यूज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अब अगर मैं फाउंडेशन लॉ की बात कर रहा हूँ, आज के डेट में अपने को फाउंडेशन लॉ पे, ये फाउंडेशन लॉ पे, ओके, कितनी चीजें पढ़नी है? नंबर वन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। दूसरा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यस और नो? 1872, यस और नो? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया। इंडियन पार्टनर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यस और नो? Yes, इंडियन sir. पार्टनरशिप एक्ट 1932. 1932, ठीक है। देन इसके बाद एलएलपी भी पढ़ना है। Yes, sir. यस, एलएलपी एक्ट हो गया। एलएलपी एक्ट क्या था? यस कम ऑन। Sir, एलएलपी एक्ट 2008. 2008 था, ओके।
एलएलपी एक्ट हो गया, और कुछ था कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का बेसिक था हमारे पास, Yes, sir. कंपनीज एक्ट 2013 बेसिक्स। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक से ऊपर ऊपर का है, ठीक है। इतनी चीजें हम पहले भी पढ़ते थे बेटा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इतनी चीजें हम अभी भी पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. नहीं, Yes, ये sir. एज इट इज है बेटा। जो नए आए हुए हैं, जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है बेटा? जो हमारा पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, सिर्फ हमें पार्ट ए अप्लाई था। आई होप आई एम क्लियर। पार्ट ए अभी ऐड हो गया इसमें, क्या बेटा? पार्ट बी, राइट। तो अब हमें फुल्ली कंप्लीट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है। तो अब इस बार ध्यान रख लेना बेटा, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ज्यादातर पार्ट बी से आएंगे, क्योंकि अमेंडमेंट सही है। पिक्चर क्लियर है? यस और नो? पहले था, Yes. पहले था, बीच में हट गया, फिर से ऐड कर दिया, समझ में आया? तो ये कहीं गया नहीं था, ये सीए एंटर में था। पहले कहाँ पे था बेटा? सीए एंटर में था। सीए एंटर से उठा के इसने कहाँ पे डाल दिया बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब आप समझ रहे हो कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सीए एंटर का पार्ट अब यहाँ पे उठाया है, मतलब सीए एंटर में कुछ और लाने वाला है। आ रहा है बात समझ में? तो सीए एंटर का लॉ जो अभी है, उससे बेहतर और मतलब उससे ज्यादा टफ उसको कर दिया जाएगा। उसमें मतलब और सारी चीजें जो है ऐड कर दी जाएंगी। और दूसरा जो नई चीज इसमें ऐड हुई है, वो है बेटा क्या? निगोशिएबल Yes, sir. इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या हमारा पिक्चर क्लियर है? 1881, am I right? यस और नो? Yes, sir. यस। तो Yes, sir. ये दो चीजें जो हैं बेटा आपको अलग से पढ़नी है, बाकी सारी चीजें जो हैं आपके दिमाग में रहनी चाहिए एज इट इज। तो किसी को कोई दिक्कत सब्जेक्ट को लेके, कॉन्सेप्ट को लेके? No, sir. नहीं है। अब हम आते हैं बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलें, रेडी करें, हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमने आपको बताया था डेफिनेशन, सबसे पहली डेफिनेशन हम किसकी पढ़ते हैं, आगे दिमाग में फिट कर लो। पहला हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट। यस नो? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है बेटा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के अंदर क्या है बेटा? यस, कम ऑन। Of- Offer acceptance. प्रोमिसर Promising. और प्रोमिसी। यस और नो? Yes, sir. प्रोमिसर और प्रोमिसी एक दूसरे के लिए क्या बनाएंगे बेटा? कम ऑन। ये एक ऑफर Consideration. देगा, ऑफर देगा। यस और नो? जिसको हम बोलते हैं बेटा प्रपोजल, बराबर। प्रोमिसी क्या करेगा? उसको एक्सेप्ट। Acceptance. और यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए बेटा? कम ऑन, कंसिडरेशन। Consideration. एम आई राइट और नॉट? यस और नो? यस। Yes, sir. तो ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा का पूरा रहेगा बेटा, बोलो हाँ या ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस। अगर अब मेरी बात ध्यान समझना, ये जो एग्रीमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या हो सकता है बेटा? वाइड भी हो सकता। अगर ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वैलिड एग्रीमेंट। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. Yes, वैलिड sir. एग्रीमेंट है। वैलिड एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा? अगर इन्फोर्सेबिलिटी बाय Law. Law. लॉ होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? कम ऑन, क्या बन गया वो? Contract. कॉन्ट्रैक्ट बन गया। Yes, sir. ये पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? दीप, Yes, sir. Clear दीप है. एंड हेमंत, आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि आप यस क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? डिटेल सर में आता हूँ, स्क्रीन डोंट सर वरी। ब्लर क्लियर। हाँ जी बेटा। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है स्क्रीन ब्लर दिख रही है? सभी को स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या? No, sir. No, Bro, sir. नो सर बेटा क्वालिटी इंटरनेट, पर डालो डिस्प्ले की. नेटवर्क इंटरनेट की क्वालिटी आप बढ़ा लो, और वहां पे जो डिस्प्ले है उसको थोड़ा सा आप 720 पे रखो बेटा, ओके ठीक है? सर हाँ जी, हाँ जी। और मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं? अपन कहाँ पे देख रहे हैं? सर कोश, लैपटॉप कोशिश करो कि लैपटॉप पे देखना, मोबाइल पे नहीं देखना है, ठीक है? हाँ सर और लैपटॉप पे हाँ, है इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा वाला पैकेज ले लेना बेटा, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? यस सर ओके, क्योंकि ऑनलाइन अपन पढ़ रहे हैं बेटा, तो कम से कम इंटरनेट जो माध्यम है वो सही होना चाहिए अपने पास, ठीक बात है? तो थोड़ा हाँ सा आप सर अभी डिस्प्ले क्वालिटी बढ़ाया अभी, ठीक है? हाँ यस सर ओके। सभी ने कम से कम 720 पे रखना है बेटा, सभी ने, ठीक है? ओके, यस। ना अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा। अब यहाँ पे हो गया प्रपोजल, हो गया कंसिडरेशन, हो गया, सारी चीजें एक्सेप्ट होगी। हमारा क्या बन गया बेटा? एग्रीमेंट बन गया। यस सुनो? एग्रीमेंट में क्या है? इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। क्या बन गया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पिक्चर क्लियर है? अगर एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी बताओ।
अगर एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है बेटा? वाइड एग्रीमेंट हो सकता है। एम आई राइट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. यस, एग्रीमेंट क्या हो सकता है? वाइड। या तो एग्रीमेंट क्या होगा बेटा? वाइड एग्रीमेंट होगा या तो वैलिड एग्रीमेंट होगा, बराबर है। और या Sir. तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा? वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा Well, या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ या ना? ये डायग्राम आपने बनाना है बेटा, ये डायग्राम आपने बनाना है। जितना डायग्राम, मेरी बात समझना बेटा, क्या होना चाहिए, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बट उसका फ्रेमवर्क अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से अप्लाई हो रहा है। एम आई राइट और नॉट? Right, sir. यस yes, और नो? यस। हम डिटेल में तो बाद में घुसना है, बट आगे देख तो लो, सिटी शहर को ऊपर से भी देखा जाता है। यस और नो? कि भाई देन इसके बाद गली मोहल्ले में अपन घुसते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट कहाँ से चलना है, कहाँ पहुंचना है, अगर ये हमारे दिमाग में रहेगा तो लॉ को याद करना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा बेटा। यस और नो? Yes, sir. यस। तो बना लिया ये सब आपने? तो क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, एक बार फटाफट से फिर से एक बार जल्दी से हमारे साथ रिवाइज कर ले। पहला क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। agreement, Agreement. एग्रीमेंट में कौन दो लोग है बेटा? सभी लोग promissory, बोलते जाएंगे, सभी लोग बोलते जाएंगे बेटा, Promise सभी and लोग बोलते, promise. सभी लोग बोलते जाना बेटा, कोई नहीं रुकना है। प्रोमिसर है और Promise. promise, प्रोमिसी है। और प्रोमिसर और प्रोमिसी आपस में क्या करते हैं बेटा? offer, Offer and acceptance. एग्रीमेंट बनाते हैं। यस और नो? Yes, sir. एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? एक तो क्या चाहिए बेटा? ऑफर। Yes, sir. और दूसरा क्या चाहिए बेटा? Acceptance. एक्सेप्टेंस। एम आई राइट और नॉट? यस। yes, sir. और एग्रीमेंट के पास क्या होना चाहिए बेटा? ये तीन चीजें एग्रीमेंट के पास होनी ही होनी चाहिए, बराबर है। व्हेन द ऑफर, तो ऑफर कौन दे रहा है बेटा? प्रॉमिसर। Yes, sir. ऑफर कौन दे रहा है बेटा? Promise. बोलते जाओ बोलते जाओ। ऑफर किसको दे रहा है बेटा? प्रॉमिसी को। Promise. Promise, प्रॉमिसी क्या कर रहा है बेटा? एक्सेप्टेंस दे रहा है। एक्सेप्टेंस दे रहा है किसको बेटा? प्रॉमिसर Promise. को। बोलो हाँ या? इन ऑर्डर टू फॉर्म व्हाट? कम ऑन, कंसिडरेशन। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? yes, Clear, sir. sir. यस। तो जब ये सर्कल घूम जाएगा तभी जाके, मेरी बात ध्यान से समझना, पहला प्रॉमिसर ऑफर देगा किसको बेटा? प्रॉमिसी को। प्रॉमिसी क्या करेगा? एक्सेप्टेंस देगा अपना किसको बेटा? प्रॉमिसर को। क्या बना के, क्या बन जाएगा बेटा? कंसिडरेशन बन जाएगा। और जब ये तीनों कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, कौन कौन सा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, देन एग्रीमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? Valid, वैलिड हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? Valid हो वैलिड जाएगा. एग्रीमेंट का हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? और Yes, sir. एक बार एग्रीमेंट वैलिड होगा तो इसमें क्या लगेगा बेटा? इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्या बोला मैंने? Enforceability by law. बिल्कुल बोला, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ लगेगा। तो क्या बन जाएगा हमारा बेटा? जल्दी Contract. बोलो फटाफट से। कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एम आई राइट और नॉट? yes, sir. Right, sir. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड होगा? अगर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमारे पास क्या कंप्लाई होना चाहिए बेटा? सेक्शन नंबर 10। Yes, sir. सेक्शन नंबर 10 कंप्लाई होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा बेटा? वैलिड Valid. कॉन्ट्रैक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? इस Yes, sir. डायग्राम में अगर आप देखोगे बेटा, हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है बेटा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बोलो हाँ या ना? तो Yes, टू sir. एच, टू एच कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, बराबर है। बाद में पढ़ेंगे डेफिनेशन, आगे अपन फ्रेमवर्क रेडी कर लेते हैं। टू एच कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है, बोलो हाँ या ना? Yes, ये sir. देखो यहाँ पे लिखा है टू एच कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो रहा है बेटा? अब डेफिनेशन याद करना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है बेटा? एग्रीमेंट, कम ऑन, Rule इन्फोर्सेबल by बाय law. लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो? Yes, Yes, क्या sir. sir. बोला मैंने? एग्रीमेंट इन्फोर्स, सभी लोग बोलेंगे बेटा, देखो बोलना जरूरी है ना? रिवीजन कर रहे हैं, सुनना नहीं है। सुनने से ज्यादा बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती है। ठीक है, मेरी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे सभी लोग? Yes, Yes, sir. sir. तो मैंने बोला है कि बेटा सिर्फ बोलना है तो आपने बोलना ही है, क्योंकि बोलने से चीजें याद होती है, सुनने से चीजें याद नहीं होगी। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा? एग्रीमेंट, ये देखो लिखा है एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट।
Yes, sir. एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को मुझे समझना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो मुझे दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि व्हाट इज एग्रीमेंट, बोलूं हाँ या ना। Yes, यही sir. बोल रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट, कम ऑन, Enforceable by law. प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, यही बोल रहा है, बोलूं हाँ या ना। Yes, sir. तो मैं जब पूछ रहा हूँ कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, बोलता है कि मैं एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने बोला भाई साहब एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसने बोला 2E पे जाओ, एग्रीमेंट देख लो, हाँ या ना। ये रहा Yes, sir. 2E पे, समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये बोलता है एग्रीमेंट देख लो, कहाँ पे जाके, डेफिनेशन में जाके। तो मैंने बोला ठीक है चलो एग्रीमेंट देख लेते। बोलता है क्या, बोलता है बेटा देखो, एवरी प्रॉमिस, क्या लिखा है यहाँ पे, Every एवरी promise प्रॉमिस and every एंड set of एवरी conditions. सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब एक प्रॉमिस हो या मल्टीपल प्रॉमिस हो, एम आई राइट। Yes, sir. मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्रॉमिस होना चाहिए, एक हो या अनेक हो, डजेंट मैटर। पर ये प्रॉमिस क्या करना चाहिए बेटा, कंसिडरेशन फॉर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, Consideration. हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा है, यस और नो, फॉर्मिंग द Yes, sir. कंसिडरेशन फॉर, कम ऑन, ईच अदर। ये ईच अदर कौन है बेटा, एक दूसरे के लिए ऑफर एंड एक ऑफर के दूसरे लिए के लिए, बट ये एक दूसरा है कौन, यहाँ पे तो नहीं लिखा है एग्रीमेंट। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी. Promiser. एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन में नहीं लिखा है, लिखा है क्या, नो No, सर. sir. नहीं लिखा है। सिर्फ एग्रीमेंट के डेफिनेशन ने क्या लिखा है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ये दो चीजें लिखी हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर. Yes. तो आप एक बात बताओ, आप अगर मॉड्यूल भी देखते हो आईसीआई मॉड्यूल को, तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या लिखा होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यस ये Yes, सर. sir. लिखा होता है। प्योर गलत है, प्योरली गलत है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या है बेटा, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। आप डेफिनेशन देख लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वो कहाँ से लिख रहे हैं, मुझे नहीं समझ रहा है। एग्रीमेंट मेरे हिसाब से क्या होता है बेटा, प्रॉमिस प्लस कम ऑन कंसिडरेशन इज इक्वल टू व्हाट, एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो। यस सर. यस। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैंने क्या बोला, जल्दी बोलो फटाफट से, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द एग्रीमेंट इज इक्वल टू, कम ऑन, प्रॉमिस प्लस plus consider. कंसिडरेशन, हाँ या ना, बराबर है। यस सर. अब एक बात और ध्यान समझना बेटा, आपको शब्द दो जगह से समझ में आ रहे हैं। एक तो कहाँ से आ रहा है बेटा, डेफिनेशन से आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट आपने कहाँ से समझा बेटा, डेफिनेशन से समझा। यस सर. एग्रीमेंट भी आपने कहाँ से समझा बेटा, डेफिनेशन से समझा। बट इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, क्या इसके लिए कोई डेफिनेशन है, नो इसके सर. लिए कोई डेफिनेशन है, बोलो जरा फटाफट से, इसके लिए कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब अपने को नहीं समझना है, क्या समझना है, बट इसका मतलब कौन बताएगा बेटा, कोर्ट का जजमेंट। क्या बताएगा बेटा, कोर्ट जजमेंट. का जजमेंट। कोर्ट का तो जजमेंट। देखो किसी भी चीज को समझने के लिए या तो आप उसी के एक्ट के डेफिनेशन ऑफ एक्ट पढ़ लो। अगर डेफिनेशन ऑफ एक्ट नहीं दिए, फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, कोई भी चीज को अगर समझना हो तो आप कहाँ पे जाके समझोगे बेटा, डेफिनेशन के सेक्शन में। अगर डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कहाँ पे चले जाना बेटा, यस कम ऑन, कोर्ट जजमेंट में. कोर्ट जजमेंट में। अगर कोर्ट का जजमेंट आया, आप रिफर दैट कोर्ट जजमेंट। अगर कोर्ट जजमेंट भी नहीं आया हो तो फिर तीसरा रास्ता होता है बेटा, कॉमन पार्लेंस थ्योरी। क्या बोला मैंने, कॉमन Parlance. पार्लेंस थ्योरी। आई होप आई एम ये क्या होता क्लियर। है सर? बता रहा हूँ। देखो ये जो पॉइंट है, कौन सा, डेफिनेशन ऑफ द एक्ट। अगर डेफिनेशन, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई चीज आपको समझनी है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन में, एम आई राइट। यस सर. अगर उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन में नहीं लिखी है चीज, तो फिर कहाँ पे चले जाना बेटा, कोर्ट जजमेंट. डेफिनेशन, ना डेफिनेशन ऑफ अदर एक्ट। ये पूरा डेफिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डेफिनेशन की बात करेगा। डेफिनेशन ऑफ द एक्ट दिया, विद इन द एक्ट दिया हो, उसको आप रिफर कर लो। अगर डेफिनेशन उस एक्ट में नहीं दिया हो, राइट, तो अगर उस एक्ट ने बोला हो कि आप दूसरे एक्ट में जाके डेफिनेशन देख लो, तब तो आप दूसरे एक्ट में जाके डेफिनेशन देख लेना। अदरवाइज आप कहाँ पे चले जाना बेटा, सीधा कोर्ट के जजमेंट में, यस और नो। कोर्ट का यस सर. जजमेंट अगर आया हो तो आप कोर्ट का जजमेंट रिफर कर लेना।
जैसे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ के केस में क्या आया था बेटा, बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में था, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस क्या बोला, सोशल एग्रीमेंट, यही कॉन्सेप्ट था ना उसका, यस और नो, Yes, सोशल sir. एग्रीमेंट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो। Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ, तो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया, मैरिज एनिवर्सरी थी, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया मैं आपको क्या ला के दूंगा आज, सोने का चैन, गोल्डन चैन, यस और नो। Yes, sir. गोल्डन चैन, वाइफ बहुत खुश हुई, बोले "या वाह, आज मेरे हस्बैंड जो है वो क्या देने वाले मेरे को गिफ्ट, गोल्डन चैन"। वाइफ ने बढ़िया बना बना के नए नए पकवान खिला दिए, हो सकता है एज अ इन रिटर्न, यस और नो। हस्बैंड ने क्या प्रॉमिस किया बेटा कि Golden chain. आज हमारा क्या है, मैरिज एनिवर्सरी, हम आपको क्या देंगे, गोल्डन चैन देंगे। वाइफ बहुत खुश हो गई, वाइफ ने भी आज बढ़िया एकदम नए नए डिशेस जो है, न्यू डिशेस, ठीक है, ये सब बना के खिला दिए। बताओ जरा फटाफट से, क्या यहाँ पे हस्बैंड ने वाइफ को ऑफर दिया, Yes, sir. Yes, ऑफर sir. दिया या नहीं दिया, ये बताओ, ऑफर दिए दिया थे. या नहीं दिया, दिया। वाइफ ने स्माइल किया, मतलब उसने ऑफर को क्या कर लिया बेटा, Accept कर Accept. लिया. एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्टेंस भी हो गया, बोलो हाँ या ना। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टेंस इन रिटर्न टू दैट, क्या वाइफ ने भी कुछ किया, Yes, sir. New क्या dishes. न्यू नगर. डिशेस बना के खिलाया, तो क्या मैं इसको कंसिडरेशन मान लूं बेटा, Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस। तो अब बताओ इस वाले ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या क्या है, ऑफर है, Acceptance है. एक्सेप्टेंस है, और क्या Consideration. हो गया बेटा, कंसिडरेशन हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, Agreement हो गया. ये एग्रीमेंट हो गया, और ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट हो गया, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर, पर क्या ये एग्रीमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, No, sir. No, sir. मेरी बात ध्यान समझना, क्या ये एग्रीमेंट बिजनेस से रिलेटेड है, या आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड आउट ऑफ सोशल एग्रीमेंट है सर सोशल एग्रीमेंट होगा. ये और सोशल, ये सामाजिक तौर पे बातें चल रही, यहाँ पे कोई भी व्यवसाय नहीं हो रहा है, एम आई राइट और नॉट। तो यस सर. जहां पे लैक ऑफ बिजनेस है, मतलब वहां पे क्या होएगा बेटा, इफ देयर इज अ कम ऑन लैक ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है बेटा, सोशल ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वहां पे इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आएगी क्या, नो, नो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस सर. Yes. तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है, कि अगर, ध्यान समझना, अगर और हस्बैंड ने वादा किया था कि मैं आपको गोल्डन चेन ला के दूंगा, वाइफ ने न्यू डिशेस बना के खिला दिया, वाइफ ने न्यू डिशेस एक्चुअल बना के खिला दिया, पर जब गोल्डन चेन लाने की बारी आई तो हस्बैंड मुकर गया, हाँ या ना। इसने तो खिला दिया बट इस ये मुकर गया, बोले नहीं साहब भूल गया मैं, पैसे नहीं है, दूसरी जगह खर्चे हो गए जिसकी वजह से मैं नहीं ला पाया, अगली बार पक्का अगले साल जो है मैं आपको गोल्डन चैन दे दूंगा, पर ये जो न्यू डिशेस है आप ऐसे ही खिलाते रहना। तुमको लगता होगा वाइफ सुन के खुश हो गई होगी बेटा, नो सर. मुगैमो खुश नहीं हुआ. मोगेम्बो खुश नहीं हुआ बेटा, मोगेम्बो कहाँ चला जाएगा बेटा, मोगेम्बो बोला मैं रुको तुमको बताती हूँ, मोगेम्बो गई कोर्ट के पास, बोले मैंने गुरु सर की क्लासेस की थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मेरे को पढ़ाया था, आज मेरी शादी हो गई, कोई बात नहीं है, गुरु सर ने पढ़ाया था कि जहां पे एग्रीमेंट हो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के तहत ये मुजरिम है, क्योंकि इसने वादा जो किया था, वादा इसने निभाया नहीं है, बोलो हाँ या ना। यस ये सर. कोर्ट के Sir. पास गई, कोर्ट ने बोला हुजूर जिल्लल्लाही सुनो मेरी बात, ये जो मेरा पति है इसने मेरे को क्या किया, झूठा वादा किया कि मैं गोल्डन चैन ला के दूंगा, और इसने एज अ रिजल्ट एज अ कंसिडरेशन मेरे से नए नए पकवान बनवा के खा लिए, तो इसका तो पेट भर गया, पर इसने जो मुझे देना था इसने दिया नहीं, गोल्डन चैन इसने मुझे नहीं दिया, मुझे मेरा गोल्डन चैन दिलवाओ, बराबर है। यस सर. कोर्ट ने बोला मेरी बात सुनो, ये जो तुमको बोला है इसने गोल्डन चेन दिलाने के लिए, क्या आपके पास कोई एविडेंस है, क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ये कोई बिजनेस कर रहा है, क्या आप उसके कस्टमर, मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, नहीं, बोले सर मैं वाइफ हूँ,
ये हस्बैंड है। कोई एग्रीमेंट लिखित है? बोले लिखित नहीं है साहब। मैंने कहा जब आपके पास कोई एविडेंस ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि इसने प्रॉमिस किया था? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। क्लियर सर। वाइफ ने बोला ठीक है भाई, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई लिखित नहीं है, ओरल तो है। बोलो हाँ या ना? ओरल एग्रीमेंट ऑल्सो कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यस। बोले साहब Yes, sir. ओरल है, बट ओरल का होना ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, बट जब आप कोर्ट में आते हो तो कोर्ट क्या मांगता है बेटा? एविडेंस मांगता है। कोर्ट क्या मांगता है? एविडेंस मांगता है। और ओरली कही गई बात कोई एविडेंस को प्रूफ कर रही है क्या? बोलो जरा फटाफट से। नो सर। कोई प्रूफ कर रही है क्या? नहीं प्रूफ कर रही है। तो ये आपका आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, एंड इस लव एंड अफेक्शन में कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये केस जो है कोर्ट पे अप्लाई, मतलब कोर्ट पे लाया नहीं जा सकता, और इसे कोर्ट क्या कर देगा बेटा? डिसमिस कर देगा। कोर्ट क्या कर देगा? केस को डिसमिस कर देगा। रीजन बीइंग इज दैट कि देयर इज नो लीगल राइट्स। एविडेंस किस चीज का नहीं था? एज सच देयर इज नो लीगल राइट्स, एंड चूंकि लीगल राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स किसके पास नहीं है बेटा? वाइफ के पास। तो चूंकि वाइफ के पास लीगल राइट्स नहीं है तो हस्बैंड के पास क्या नहीं होगा बेटा? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस और यस नो? सर। तो इस केस में बेल्फर वर्सेस बेल्फर के केस में क्या था बेटा? एग्रीमेंट तो था। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एग्रीमेंट तो था, लिखा है यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट इज अ वैलिड एग्रीमेंट, राइट? बट कैन नॉट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। रीजन? बिकॉज देयर इज, कम ऑन, लैक ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। लैक ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। यस और नो? यस। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। क्या नहीं है यहाँ पे बेटा? लैक ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब एक के लिए अगर लीगल ऑब्लिगेशन है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? लीगल राइट्स। यस और नो? अगर मैंने कोई गुड्स परचेस किया है, तो मैंने गुड्स अगर परचेस किया तो मेरा लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि मुझे पेमेंट करना है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो यस मेरा सर। ऑब्लिगेशन सामने वाले के लिए क्या बन जाएगा बेटा? राइट्स बन जाएगा। मैं बोलूंगा अगर मुझे 10,000 रुपए पेमेंट करना है तो वो बोलेगा मेरे को 10,000 रुपए लेना है आपसे। लेना है आपसे, मैं ले ही लूंगा। अगर आप नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जाके ले लूंगा। और कोर्ट का अगर धमकी, जहां पे कोर्ट की धमकी आती मतलब वहां पे क्या आ जाता है बेटा? लीगल। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कहां पे जाके ले लूंगा बेटा? कोर्ट में केस करके ले लूंगा। मतलब हमारे पास क्या है? राइट्स नहीं है, क्या है? लीगल राइट्स है। और आपके पास सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके पास क्या है बेटा? लीगल ऑब्लिगेशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. एवरीवन इन द क्लास, आई होप क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला बेटा? कि अगर आपको लॉ समझना है तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओ? जल्दी बोलो फटाफट से। डेफिनेशन ऑफ द एक्ट। कहाँ पे जाओगे आप? डेफिनेशन ऑफ द एक्ट। अगर वो चीज डेफिनेशन में नहीं मिल रही तो आप कहाँ पे जाओगे बेटा? डेफिनेशन ऑफ अदर एक्ट। वहां पे भी नहीं मिला तो आप कहाँ पे चले जाना बेटा? कोर्ट के जजमेंट में। तीसरा दरवाजा आपके पास खुला है। और कोर्ट का जजमेंट भी अगर नहीं है तो फिर क्या आता है बेटा? कॉमन पार्लेंस थ्योरी। नाउ व्हाट डू यू मीन भाई? ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना? सर। Yes, sir. यस। और बेल्फर वर्सेस बेल्फर किसकी बात कर रहा है बेटा? कि कोई भी सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिकॉज एज सच देयर इज नो लीगल राइट्स एंड नो लीगल ऑब्लिगेशन। आई होप आई एम क्लियर। और लीगल राइट्स एंड लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बोला तो कि आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो सर। सिंस आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते मतलब वहां पे क्या नहीं है बेटा? इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है। और इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं है तो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट, बोलो ना, नहीं बन सकता। सर इन एग्रीमेंट। केस ऑफ हाँ जी बोलिए ना बेटा। सर इन केस ऑफ एविडेंस होगा तो एविडेंस है। अगर आपके हाँ, पास एविडेंस है भी तो भी आपके पास लीगल ऑब्लिगेशन एंड लीगल राइट्स है क्या? वेदर इट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, नो सर। whether it is a business transaction, it is not a business transaction। आ रहा है सोशल एग्रीमेंट को
कभी भी कोर्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज दैट एग्रीमेंट हैज बीन मेड आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? हाँ सर। यस। पर आपने अगर कोई भी बात लव एंड अफेक्शन में कर दी है, आई होप आई एम क्लियर, यस, और उसको आपने क्या कर दिया है, सिर्फ एविडेंस नहीं माना जाएगा बेटा, एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए बेटा, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब कानूनन हक दिलाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अब अगर इसने यही बात की थी कि मैं आज आपको गोल्डन चेन दूंगा, वाइफ बोली नहीं 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 ऐसे नहीं मानूंगी, स्टैम्प पेपर में लिख के दो। समझ में आ गया? हाँ कोरे यस सर। कागज में लिख के नहीं मान रही, वो क्या बोल रही है मेरे को, स्टैम्प पेपर में लिख के दो। स्टैम्प पेपर में लिख के दिया मतलब ये बताओ जरा, कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड हो गया नहीं हो गया, कानून के Yes, दायरे में sir. आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और कानून के दायरे में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि अब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। Yes, sir. समझ में आया? तो अभी जो कोर्ट का जजमेंट है बेल्फर वर्सेस बेल्फर को लेके, वो सिंपल क्या बोला कि एज सच देयर इज नो एविडेंस एंड द केस इज नॉट येट रजिस्टर्ड, नॉट रजिस्टर्ड, यस और नो, इस केस को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन में नहीं ले सकते हैं, तो दैट सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट जो है कैन नेवर बिकम द कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? और किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ पे The जजमेंट No, को social sir. लेके? agreement. हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? गुड। हाँ सर। दूसरा आता है बेटा कॉमन पार्लेंस थ्योरी। अब एक बात बताओ, कॉमन पार्लेंस थ्योरी अगर मैं बात करता हूँ, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, कॉमन पार्लेंस थ्योरी ये होती है कि जो आम बोलचाल की भाषा होती है, हाँ या ना, आम बोलचाल की भाषा में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला आंवले का तेल, आंवले का तेल होता है या नहीं होता, आंवला ऑयल, Yes, sir. हाँ या ना, आंवला ऑयल, यस। ये बताओ ये एडिबल ऑयल है या हेयर ऑयल है? Hair oil. Very well, well. एडिबल ऑयल क्या होता है, जिसको अपन खाने में खाते हैं, बराबर है ना, सरसों का तेल हो गया। Yes, sir. दूसरा दूसरा अगर अपन ले लेते बेटा सरसों का तेल, सरसों ऑयल, बराबर है। बताओ ये एडिबल ऑयल होगा या हेयर ऑयल है? Edible है. एडिबल ऑयल है पक्का, So, Yes. खाने में यूज करते हैं। इसको बताओ लोग बॉडी सर में भी बोथ लगाते हैं बोथ। नहीं लगाते? Yes, sir. हाँ सर। so करते ही दोनों भी करते हैं, करते हैं या नहीं करते? गांव वगैरह में आप देखोगे, शहर के लोग तो नहीं करते, बट गांव के लोग सरसों का तेल ही यूज करते हैं। इवन मसाज पार्लर में, ये सुनो, मसाज अगर देना भी है किसी को तो मसाज की जगह पे भी आप सरसों ऑयल यूज करते लोग, है ना, पहलवान लोग होते हैं, ठीक है, तो कुश्ती करने के पहले वो सरसों के ऑयल से जो है वो मसाज करते हैं बॉडी को पूरा, है ना। तो अब बात ये आती है कि जो ये सरसों का तेल है, ये बॉडी ऑयल मालूम है या एडिबल ऑयल मालूम? sir as per the situation. अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा, जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट क्या लगाता है बेटा, जीएसटी लगाता है हर गुड्स पे लगाता है, और हर Yes. गुड्स को उसने क्लासिफाई किया हुआ है कि भाई अगर ये वाली कैटेगरी तो इसका हो सकता है जीएसटी रेट अलग हो, बोलो हाँ या ना। Sir. एडिबल ऑयल की कैटेगरी में जीएसटी रेट अलग हो सकता है, बॉडी ऑयल के केस में जीएसटी रेट अलग हो सकता है या नहीं हो सकता है? Yes, sir. तो जब किसी भी गुड्स को किसी भी कैटेगरी में डाला जाता होगा, राइट, तो उसका नेचर समझा जाता होगा कि नहीं समझा जाता होगा? बोलो जरा So, फटाफट से, नेचर समझा जाता होगा ना, तभी आप उसको कैटेगरी में डाल सकते हो, यस और नो, यस। yes, तो sir. अब मैं क्वेश्चन ये है कि जीएसटी रेट मान लो यहाँ पे फॉर एज्यूम, मतलब आप रखो करके यहाँ पे दिमाग में कि जीएसटी रेट मान लो यहाँ पे 10% है, यहाँ पे मान लो 12% है, एज्यूम कर लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जीएसटी रेट यहाँ पे 10% है, तो जो जीएसटी पे करने वाला है वो हमेशा क्या सोच के जीएसटी भरेगा कि ये जीएसटी रेट इसमें आ रहा है, हाँ या Devil. ना, एडिबल ऑयल में है। डिपार्टमेंट क्या चाहेगा कि ये जीएसटी रेट 12% पे आए, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस, अच्छा। नॉर्मली जो जीएसटी एक्ट बनाया गया है, जीएसटी एक्ट का इंटेंशन क्या है बेटा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू या प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एसएससी? इसका जो इंटेंशन है हमेशा ये है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ
रेवेन्यू, पैसा आना चाहिए। बोलो रेवेन्यू का मतलब है गवर्नमेंट। सर, जीएसटी एक्ट बनाने का इंटेंशन हमेशा क्या था बेटा? प्रियम्बल क्या था? पैसे प्रोटेक्ट आना। द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट के हित में बात होगी। आ रहा है बात समझ? ये हमेशा इंटेंशन था। तो जब भी कोई भी मुद्दा ऐसा कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट हमेशा वो डिसीजन लेगा जो डिपार्टमेंट के फेवर में हो। मैं क्लियर और नॉट क्लियर? और डिपार्टमेंट के फेवर में क्या होएगा बेटा? बॉडी ऑयल, एडिबल ऑयल नहीं है तो वो किस में डालेगा? बोलो जरा फटाफट से। बॉडी ऑयल में। जब ये कोर्ट ऐसा कर रहा था तो पब्लिक ने बोला भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हम लोग तो इससे हमेशा किस में यूज करते हैं बेटा? हम खरीदते इस इंटेंशन से कि हम इसकी सब्जी बनाएंगे, इसको हम सब्जी में यूज करेंगे। वो तो घर में रखा रहता है इसलिए हम बॉडी ऑयल एज अ बॉडी ऑयल भी यूज कर लेते हैं, यस और नो? बट मैक्सिमम टाइम इस तेल का उपयोग जो है हम किस इंटेंशन से परचेज करते हैं? cooking, हाँ बोलो हाँ या ना एवरीवन। तो यस सर। जो कोर्ट है कभी भी कैटेगराइज करने के लिए, आ रहा है बात समझ में? हमेशा अगर वो जाके सबसे पहले कहाँ पे देखेगा बॉडी ऑयल का मतलब क्या होता है, तो क्या सरसों का तेल जो है वो बॉडी ऑयल ऐसा डिफाइन किया गया है कहीं? वो एक्ट कभी नहीं डिफाइन करेगा। करेगा क्या? नहीं no, डिफाइन करेगा। कोई भी एक्ट नहीं बना है ऐसा जो डिफाइन करे, यस और नो? तो साहब डेफिनेशन में नहीं था, डेफिनेशन ऑफ अदर एक्ट भी नहीं था, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी नहीं था, अदर एक्ट में भी नहीं था। कोर्ट का जजमेंट आया हुआ था? नहीं आया हुआ था। तो अगर कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, फर्स्ट टाइम कोर्ट अगर इसको क्लासिफाई करने जा रहा है, वो कौन सी थेरी को इस्तेमाल करेगा बेटा? कॉमन पार्लेंस थ्योरी। कॉमन पार्लेंस थ्योरी। कॉमन पार्लेंस थ्योरी का मतलब क्या होगा बेटा? आम बोलचाल की भाषा। क्या बोला मैंने? आम बोलचाल की भाषा। तो वहां पे कोर्ट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा, लोगों से पूछेगा कि भाई साहब मेरे को ये बताओ, सरसों का तेल आप किस इंटेंशन से परचेस करते हो? साहब अपन क्या करेंगे साहब? आज बैंगन भरता बनाएंगे, आज साहब ये सब्जी बनाए, सब्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साहब। मतलब कोर्ट जिससे भी पूछ रहा है भाई साहब आप सरसों का तेल किस लिए इस्तेमाल करते हो? साहब सब्जी के लिए साहब, कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोलो हाँ या ना? yes यस। sir, फिर कोर्ट बोलेगा क्या आप उसे बॉडी में नहीं लगाते? तो बोले सब बॉडी में लगाते हैं, पर खरीदते किस इंटेंशन से हैं? कुकिंग के लिए। मेरी बात समझ में आए? तो जब मैक्सिमम टाइम कोर्ट को एविडेंस पब्लिक से बात करने के बाद ये मिलेगा कि पब्लिक के दिमाग में क्या रखा हुआ है कि ये कुकिंग के लिए यूज करते हैं, यस और नो? तो फिर कोर्ट ना चाहते हुए भी इसको कहाँ पे क्लासिफाई करेगी बेटा? बोलो जरा फटाफट डेवल से। में। हाँ एडिबल ऑयल में। तो मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये नहीं प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के चक्कर में आप पर्सन को, जो बिजनेसमैन है उसको आप बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं है, यस सुनो? तो जो भी है मैक्सिमम टाइम जो केस जाएगा किसके फेवर में जाएगा? रेवेन्यू के। बट कब जाएगा बेटा? जब डेफिनेशन में दिया हो और कॉमन पार्लेंस थ्योरी उसकी इजाजत देता हो। आ गया बात समझ में एवरीवन? अगर यस कॉमन सर। पार्लेंस थ्योरी उसकी इजाजत नहीं देता है या वो अदर वे राउंड जा रहा है, तो केस कैन बी इन टर्न कम्स टू फेवर इनटू द नेम ऑफ एसएससी और इन द नेम ऑफ अ पर्सन। क्लियर और नॉट क्लियर? सर किटकैट का भी केस में ऐसे ही हुआ था ना। किटकैट का केस में भी, किटकैट का केस क्या था आप बताओ? सर वो चॉकलेट और बिस्किट था कि हाँ जो कंपनी थी वो बिस्किट पे दे रही थी जीएसटी, और राइट, गवर्नमेंट थी वो कह रही थी कि चॉकलेट भी डालो, चॉकलेट पे दो हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो राइट, तो बेसिकली किटकैट को किस चीज के लिए जाना जाता है बेटा? चॉकलेट के लिए, बिस्किट के लिए? chocolate, चॉकलेट के लिए। यस। बिस्किट के लिए नहीं जाना जाता ना। किटकैट इज अ चॉकलेट, यस और नो? yes sir, सर। आप उसके जो रैपर जो आप बना रहे हो वहां पे आप क्या लिख रहे हो? चॉकलेट लिख रहे हो या बिस्किट लिख रहे हो बेटा? आप उसकी चॉकलेट लिख ब्रांडिंग, आप उसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग किसके हिसाब से कर रहे हो? चॉकलेट के हिसाब से। बोलो हाँ या ना? सर। यस। तो डेफिनेटली वो कहाँ पे क्लासिफाई होगा बेटा? चॉकलेट में क्लासिफाई होगा। इट इज नॉट कवर्ड अंडर बिस्किट। कहाँ पे था आंसर? क्या आया था बेटा? मेरे हिसाब आई से थिंक चॉकलेट में आना चाहिए। नहीं सर, आई थिंक बिस्किट में आया था क्योंकि वहां पे ये बोला गया था कि जो मेजर पार्ट है वो बिस्किट है, चॉकलेट तो yes नॉर्मल sir, ऊपर से वैसे ही लगा दिए जाते हैं। ऐसा दिखाया गया था उसमें, तो वहां पे फिर ब्रांडिंग में उसके जो है वो फिर बिस्किट होना चाहिए। मैंने ये केस देखा नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना उसको, ठीक है? नॉर्मली अगर ब्रांडिंग उसकी चॉकलेट के हिसाब से, दो कॉन्सेप्ट है। मेजर पोर्शन जो आप बोल रहे हो ये भी सही है, मेजर कंपोनेंट कौन सा है? एम आई बिस्किट राइट है। और नॉट? yes मेजर sir, कंपोनेंट उसमें बिस्किट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर मेजर कंपोनेंट को लेके अगर किया जा रहा है तो डेफिनेटली बिस्किट में आ जाएगा। बट अगर बात किसकी हुई होगी बेटा कि आपने ब्रांडिंग किसकी की हुई है इसकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना?
सर ब्रांड भी मैटर करता है। ब्रांड भी मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करेगा। तो मुद्दा ये है कि आपने मुद्दा किस चीज का उठाया था, आ रहा है बात समझ में? अगर मुद्दा रहा होगा मेजर कंपोनेंट वाला, तब तो एसएससी जीत जाएगा कि भाई बिस्किट के फेवर में आएगा, एम आई राइट और नॉट? बट अगर यस मुद्दा सर। उठ जाता किसका बेटा, ब्रांडिंग वाला, पक्का ये किसके केस में आ जाता, चॉकलेट के केस में। इसकी जो ब्रांड इमेज है वो किसके हिसाब से है बेटा, चॉकलेट के चॉकलेट। हिसाब से। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक बार थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा उसको, कि ठीक है वहां पे क्या क्या रीजन या क्या बेसिक बैकग्राउंड बना के जजमेंट दिया गया, उसके हिसाब से उसको क्लासिफिकेशन दिया गया होगा। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ, तो कहने का मतलब, अपना बेसिक कहने का मतलब क्या था बेटा, कि किसी भी चीज को अगर लॉ में समझना हो तो अपने पास कितने रास्ते हैं बेटा, 4 रास्ते। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, डेफिनेशन ऑफ यस सर। अदर एक्ट, तीसरा है बेटा जजमेंट, फोर्थ जजमेंट। है कॉमन पार्लेंस थ्योरी। पिक्चर क्लियर? यस सर। Yes, यस और नो एवरीवन, क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, yes, सेक्शन 1 क्लियर है बेटा। सेक्शन 1 बोलता है होल ऑफ इंडिया, तो पहले याद रख लेना सेक्शन 1 होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2, जब मैंने बात किया बेटा, सबसे पहला क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कवर हो गया, बोलो हाँ या ना? कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया नहीं सर। क्लियर हो गया? यस। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यस क्या हो सर। गया बेटा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ या ना एवरीवन? यस। अब दूसरा मैंने बोला था एग्रीमेंट क्या होता है बेटा, एग्रीमेंट ने क्या बताया बेटा, एवरी प्रॉमिस, बोलते जाना, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, एग्रीमेंट। यस और नो? yes, sir. यस सर। तो मैंने Yes, sir. पूछा बेटा, ठीक है एग्रीमेंट का मतलब आपने मेरे को बता दिया, क्या बता दिया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। मैंने कहा मेरे को भैया ये बताओ प्रॉमिस क्या होता है, पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। तो मैंने बोला आ जाओ प्रॉमिस में, तो प्रॉमिस कहाँ पे आया बेटा, टू बी, कहाँ पे, टू बी to पे। be. टू बी। टू बी पे डिफाइन किया गया, डिफाइन किया गया तो वहीं पे रुक जाओ, डेफिनेशन पे, कॉमन पार्लेंस पे जाने की जरूरत नहीं है। प्रॉमिस बोलता है साहब व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, क्या लिखा है, क्या When लिखा है, व्हेन प्रपोजल इज प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड, मतलब मेरी बात ध्यान समझना, उसने क्या दिया था, गोल्डन चैन, वाइफ ने एक्सेप्ट कर ली, स्माइल दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोलो हाँ या ना? यस yes, सर। स्माइल देके एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, भाई आप दोगे तो डेफिनेटली लेगी, कोई दिक्कत नहीं, उसको मना क्यों करेगी, हाँ या ना? और उसने इंटर्न आपको क्या दिया बेटा, बढ़िया कुकिंग बना के, बढ़िया पकवान दिए बना के, बोलो हाँ या ना? यस। तो सर। प्रॉमिस कब बनता है बेटा, जब गोल्डन चेन को ऑफर दिया गया, या जब वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट गोल्डन चेन। प्रॉमिस कब एक्सेप्ट कर बनेगा लिए। बेटा, सर जो तो वादा किया, एक्सेप्ट कर लीजिए। वादा किया वो क्या करना पड़ेगा, निभाना भी पड़ेगा, हाँ या ना? सिर्फ वादा करना सफिशियंट है? आपने किसी को प्रपोज कर दिया, तो क्या वो लड़की रेडी है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको प्रपोज कर दिया तो सब चलेगा? उस। आपने आपने प्रपोज किया लड़की को कि मुझे आपसे शादी करनी, विल यू मैरी, यस और नो? विल यू मैरी, आप ऐसे ही प्रपोज करोगे ना, ऐसे तो नहीं प्रपोज करोगे आई वांट टू मैरी विद यू। बोलो जरा, जब भी आप प्रपोजल करते हो आप कैसे करते हो, विल यू मैरी विद मी, यस या सर। आप हाँ ये वो बोल के उम्मीद में। करते हो आई वांट टू मैरी विद यू? सर आई विल बी मैरी यू बिकॉज हाँ, हाँ के लिए कर राइट, रहे हैं। आई विल बी मैरिड नहीं आया, ये गलत है, ये प्रपोजल आई होएगा ही विल नहीं बी। है। ना 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 ना, ये प्रपोजल होएगा ही नहीं, विल यू मैरी, ये प्रपोजल होएगा। हाँ सर विल यू मैरी मी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कुछ बच्चे लोग अभी अभी सो के आ रहे हैं, ये देखो, बसवती बेटा गुड मॉर्निंग, 6 बजे की क्लास थी, बसवती बेटा गुड मॉर्निंग। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सॉरी तो ऑलवेज एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत खतरनाक शब्द है सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज, बहुत खतरनाक शब्द है, आप कुछ भी करवा सकते हो, है ना, कुछ भी कर दो, सॉरी बोल दो, मैटर ओवर, हाँ कि ना? बराबर है, प्लीज बोल दो, आप किसी को, आप जान ले लो उसकी, प्लीज बोल के देख, ट्राई तो करो, है ना, ये सब माइलस्टोन वर्ड ऑफ डिक्शनरी है, ठीक है? और कुछ भी गलती कर दो, एक्सक्यूज मी, सॉरी, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। चलो, तो व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, तो आपने बोला आई वांट टू मैरी, वेदर इट इज अ प्रपोजल, आई वांट टू मैरी, और यू जस्ट No. शोइंग योर इंटेंशन, I want to No, marry. sir. If you're saying that I want to marry with you, it means that it is showing your intention that you want to marry, right? Whether she wanted to be with you or not, that depends upon her. Yes or no, everyone. But for that purpose, you need to take the consent of her, whether she is ready to be with you or not. है ना? तुम्हारे करने से क्या होता है, उसने भी तो रेडी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि यस सर। प्रॉमिस क्या बोल रहा है बेटा, व्हेन द प्रपोजल गेट एक्सेप्टेड,
तो आपको उसका एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा। तो अगर एक्सेप्टेंस लेना है तो आपको उससे पूछना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? ये बोल रहे ना, प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा तभी प्रॉमिस बनेगा, बराबर है? तो अगर आपने बोला आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, तो वो क्या बोले? तो यू वांट टू मैरी विद मी, ओके नो प्रॉब्लम, यू ट्राई, आई डोंट माइंड, आई डोंट वांट टू मैरी विद यू। हो सकता है नहीं हो सकता है? तो यस अगर आप इंटेंशन है शादी करने की, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? आपको अगर ध्यान समझना, आपको इंटेंशन यहाँ पे बताना है या उसका एक्सेप्टेंस लेना है? प्रॉमिस के लिए क्या जरूरी है? इंटेंशन एक्सेप्टेंस बताना। मेरी बात ध्यान समझना, प्रॉमिस के लिए जरूरी क्या है? सामने वाले का इंटेंशन क्या है वो जानना, या अपना इंटेंशन बताना? ये बताओ आगे। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अपना इंटेंशन बताना इंपॉर्टेंट है या सामने वाले का इंटेंशन जानना इंपॉर्टेंट है? क्या बोल रही है? व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सामने वाले का इंटेंशन जानना जरूरी है, यस सुनो। तो सामने वाला अपना इंटेंशन कब बताएगा बेटा? जब आप अपना इंटेंशन बताओगे, जब आप उसका इंटेंशन पूछोगे। अपने इंटेंशन बताने को। और अपना इंटेंशन तुम बताओगे तो वो अपना इंटेंशन तुमको क्यों बताएगी? वो अपना इंटेंशन तुमको तब बताएगी जब आप उसका इंटेंशन पूछोगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यस सर। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। प्रॉमिस हमेशा किसके इंटेंशन को जानने की बात कर रहा है? सामने वाले की। प्रॉमिसी के इंटेंशन को जानने की बात कर रहा है। तो अगर आप ये लिख दो आई वॉन्ट टू मैरी, आपने उसका इंटेंशन जाना या अपना इंटेंशन बताया? अपना। हाँ, तो mere disclosing promiser intention cannot make proposal becomes a valid promise. I hope I'm clear. यस सर। अगर आप सिर्फ अपना इंटेंशन बता रहे हो, ये हमेशा क्या है बेटा? ये ऑफर है ही नहीं, ये प्रपोजल है ही नहीं। देखो लिखा है ना, दो वर्ड दिया है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये लिखा है ना, दो वर्ड दिया ना। व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, तो वेदर दिस, इफ यू आर शोइंग योर इंटेंशन, वेदर इट इज अ वैलिड प्रपोजल। बोलो 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 फटाफट से। अगर आपने, प्रपोजल तो है या नहीं है? प्रपोजल का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू मैरी या विल यू मैरी? सर विल में। मेरे को बता ना, दो इंटेंशन आ रहे हैं बेटा, आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रपोजल का मतलब दो इंटेंशन, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, एक ये आप प्रपोजल दे रहे हो कि आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, ओके। और दूसरा क्या बोल रहे हो बेटा? विल यू मैरी विद मी। ये दो इंटेंशन आ रहे हैं प्रपोजल से या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? यस। अच्छा, तुमको क्या लगता है बेटा, आंसर किस में से आने वाला है? जब सेकंड वाला। हाँ, पहला वाला सेकंड। या दूसरा वाला बेटा? सेकंड सेकंड। आंसर सामने वाला कब देगा? जब आप उससे पूछोगे उसका इंटेंशन। आप अपना इंटेंशन बताओ तो क्या मतलब? मान लो आपने दुकान खोली हुई है, दुकान में आप बैठे हो, ओके। अब कस्टमर आता है, तो आप क्या पूछते हो उससे? भाई साहब क्या चाहिए, यही पूछते हो? सर। यही पूछते हो उससे कि नहीं पूछते हो? भाई साहब बताओ क्या चाहिए आपको, क्या प्रोवाइड करूं मैं? मतलब आप उसका इंटेंशन जानना चाहते हो, तब वो बताएगा भाई साहब मुझे शर्ट दिखा दो, मुझे पैंट दिखा दो, मुझे ब्लेजर दिखा दो, तभी बोलेगा वो। बोलो हाँ या ना, जुबान वो तभी खोलेगा, यस और नो। यस सर। अगर आप ये बोलो साहब, आपकी दुकान में कस्टमर, आप बोलो साहब मैं साहब शर्ट बेचना चाहता हूँ, तो कस्टमर बोले मैं क्या करूँ, मेरे को ब्लेजर चाहिए था। एम आई राइट और नॉट? यस सर। दुकान में बैठा हुआ आदमी, कस्टमर आया, बोलता है हाँ जी साहब, नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, सर मैं शर्ट बेचना चाहता हूँ। बाहर एक दूसरे की तरफ मुंह देखेगा, साहब ये क्या बोल रहा है? तो तू बेचना चाहता है, तू बेचना भाई, मेरे को क्या करना है? मेरे को तो ब्लेजर चाहिए। बोलो हाँ कि ना? एवरीवन यस क्लियर और सर। नॉट क्लियर? तो अगर, अच्छा अब अगर मान लो बायर आता है, तो भाई साहब आप पूछो साहब क्या दिखाऊं बताओ, तो वो बताएगा भाई साहब मुझे शर्ट दिखाओ। यस सुनो, मतलब कहने का क्या हो गया, बायर अपना प्रपोजल एक्सेप्ट कब करेगा? बोलो जरा फटाफट, प्रपोजल एक्सेप्ट कब होगा? कि जब आपका प्रपोजल, मतलब आपके प्रपोजल में इंटेंशन किसका जानना होना चाहिए बेटा? इंटेंशन किसका होना चाहिए, बायर का या खुद का प्रपोजल का? सर बाहर का। बाया बायर का होना चाहिए। यस सुनो, तो आप जब प्रपोजल दे रहे हो तो इंटेंशन किसका होना चाहिए उसमें? बायर का आना चाहिए। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? तो यस सर। प्रपोजल, प्रपोजल किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? आई वॉन्ट टू मैरी या विल यू मैरी विद मी? विल यू लियो मैरी विद? मैरिंग। बट ये बात कहाँ लिखी है बेटा? ये बात तो प्रॉमिस में लिखी नहीं है। लिखी है क्या? उसने तो सिंपल बोला है व्हेन प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। हाँ या ना? बराबर है सर। या नहीं है? यस।
तो अब एक बात बताओ बेटा, प्रपोजल को समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो प्रपोजल देखो क्या बोलता है, प्रपोजल क्या बोलता है, व्हेन वन पर्सन, ध्यान से समझना अब इस डेफिनेशन को। प्रपोजल बोलता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो ये वन पर्सन कौन हुआ बेटा? प्रॉमिसर। कौन हुआ? प्रॉमिसर। क्यों प्रॉमिसर ही क्यों है बेटा, प्रॉमिसी क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन देखते हो तो पर्सन क्या बोल रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड, सब चीजें लिखी हुई है, बोलो हाँ या ना। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड promiser and the person accepting the proposal is called, come on, promisee। तो जब मैं प्रपोजल की बात करता हूँ बेटा, तो जो सिग्निफाई कर रहा है, जो बता रहा है, बोलो हाँ या ना, नोटिस में ला रहा है किसके बेटा? अनदर पर्सन के। तो नोटिस में लाने वाला कौन है बेटा? प्रॉमिसर। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? किसके Yes, नोटिस में ला रहा है बेटा? प्रॉमिसी के। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। क्लियर सर। क्या नोटिस में लाना चाहता है बेटा? हिज विलिंगनेस टू डू। क्या बोल रहा है बेटा? हिज विलिंगनेस टू डू। क्या बोल रहा है बेटा? शॉपकीपर क्या बोल रहा है बेटा? आई वॉन्ट टू सेल, आई वॉन्ट टू सेल, या व्हाट यू वांट टू सेल? बोलो जरा फटाफट से। व्हाट यू वांट टू से? हाँ, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ओके, विद अ व्यू टू, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है यहाँ पे? innocent. with a view to Obtaining obtaining the assent, assent. obtaining the assent from whom? Obtaining the assent from another person। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो Yes, sir. कस्टमर सामने वाले को बताना चाहता है कि आई वॉन्ट टू सेल, आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, या सुनो, तो उसने अपनी विलिंगनेस बताई कि आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, बराबर। सर। बट जब ये बोलता है आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, तो इसके विलिंगनेस में विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ एक्सेप्टर है क्या? मतलब ये कहने से क्या सामने वाला अपना एसेंट दे देगा? अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तो आपका ये बताना क्या सामने वाले को ये बता रहा है कि आप उसका इंटेंशन भी जानना चाहते हो, या सिर्फ आप अपना इंटेंशन बता रहे हो? अपने अपने इंटेंशन intention कर रहे को हैं। सामने वाले को ये कभी भी नहीं लगा कि आप उससे भी उसका इंटेंशन पूछ रहे हो? बोलो हाँ या ना। yes, sir. मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये बोलते साहब, ये जो है ना, ये प्रपोजल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रपोजल में आपका विलिंगनेस तो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विलिंगनेस ऑफ प्रपोजर तो दिख रहा है, बट इंटेंशन टू ऑब्टेन असेंट, इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ प्रोमिसी इज एब्सेंट। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे अगर आपने बोला आई वॉन्ट टू मैरी विद यू, तो विलिंगनेस ऑफ प्रपोजर तो दिख रहा है कि यस, प्रपोजर चाहता है शादी करना। बोलो हाँ या ना। बट इस स्टेटमेंट में ये मिसिंग है। क्या मिसिंग है? कि ये मिसिंग है कि आप ये, ठीक है, आप अपना इंटेंशन तो बता रहे हो, पर आप बिल्कुल ये नहीं जानना चाहते हो कि सामने वाला क्या चाहता है। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि इस स्टेटमेंट से मुझे यही पता चल रहा है कि आप सिर्फ अपना इंटेंशन बता रहे हो, आपको कोई लेना देना नहीं है ना? जैसे मान लो अमरीश पुरी है, अमरीश पुरी क्या बोलता है? मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, आई वांट टू मैरी विद, बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। बताओ जरा फटाफट से, क्या ये प्रपोजल वैलिड प्रपोजल माना जाएगा? No, नो sir. सर। नहीं, उसने क्या नहीं बोला? सर। इंटेंशन में मैं शादी करना चाहता हूँ, एंड ऑफ द स्टोरी। तुम्हारा क्या है, मुझे मतलब नहीं है, मैंने बोल दिया, तुमको मानना पड़ेगी। ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी। बोलो हाँ या ना। यस सर, Yes, बाय sir. फोर्स। बाई फोर्स हो गया, बराबर है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है बेटा? प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो क्या ये सामने वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है, या आप उसको थ्रेट दे रहे हो? आप उसको थ्रेट दे रहे हो, बराबर है कि नहीं? मैं शादी करना चाहूँ, मुझे मतलब नहीं तुम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तुमको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ। क्या इसे आप वैलिड एग्रीमेंट मानोगे? क्या ये No, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? क्या इसे वैलिड प्रॉमिस माना जाएगा? नहीं। प्रॉमिस क्या बोलता है बेटा? व्हेन द प्रॉमिस, व्हेन द, यस कम ऑन, प्रपोजल बिकम्स व्हाट? एक्सेप्टेड। प्रपोजल एक्सेप्टेड बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। यस और नो?
तो यहाँ पे प्रपोजल तो एक्सेप्ट हो ही नहीं रहा है। तो मैंने बोला आई वांट टू मैरी विद यू, ओके आपका विलिंगनेस समझ गया, बट आपके प्रपोजल में एक चीज होनी चाहिए, क्या? विद एन इंटेंशन, विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। तो यहाँ पे अगर आप इसके साथ साथ एक और ऐड कर दो, क्या? विल यू मैरी विद मी। आप बताओ, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, बताओ जरा फटाफट से, क्या ये अब सामने वाले का, अगर आपने ये स्टेटमेंट, ये क्वेरी किया, क्या सामने वाला रिप्लाई देगा या नहीं देगा? ये बताओ। से रिप्लाई देगा। अब रिप्लाई देगा, क्या इससे रिप्लाई देगी? आई नो सर। वॉन्ट टू मैरी विद यू अगर बोला तो रिप्लाई आएगा क्या? नहीं आएगा। बट जब आपने पूछा कि विल यू मैरी विद मी, तो या तो नाक फुलाएगी, ये सुनो, है नहीं करना है तेरे से शादी, हाँ या ना, या तो बोलेगी यस आई डू, या तो बोलेगी नो आई डोंट वांट टू। यस और नो आंसर यस आएगा सर। कि नहीं आएगा? आया या नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आपके इस प्रपोजल में एक ये व्यू झलक रहा है क्या, कि आप सामने वाले का असेंट चाह रहे हो, चाहे वो यस में आए या नो आए, दैट इज मैटर, बराबर है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये क्वेश्चन करने से आप सामने वाले का क्या चाह रहे हो बेटा? आंसर चाह रहे हो, बराबर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वेदर दिस इज अ वैलिड प्रपोजल, वेदर दिस इज अ वैलिड प्रपोजल, यस और नो? सर। यस, ये प्रपोजल है। अब बताओ, ये वैलिड प्रपोजल है, इसका मतलब है क्या ये प्रॉमिस भी है? क्वेश्चन यस मैं सर। पूछता हूँ, वेदर अ वैलिड प्रपोजल इज अ प्रॉमिस, वेदर अ वैलिड प्रपोजल मेड बाय प्रॉमिसर टू प्रॉमिसी इज अ वैलिड प्रॉमिस। स्टेटमेंट मेरा ये है, आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट करेक्ट इज हो। करेक्ट और नॉट करेक्ट? Yes, sir. करेक्ट सर। नो, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वाई सी, सर? वैलिड प्रॉमिस, ध्यान से समझना बेटा, वैलिड ऑफर कैन नॉट बिकम प्रॉमिस अनलेस, अनलेस एक्सेप्टेड। Accepted. मेरी बात समझ में आया? सर, यस। तो आपके स्टेटमेंट में एक्सेप्टेंस का अब्सेंस था। हाँ, यहाँ पे विद एन ऑब्टेन टू, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट है, एक्चुअल एसेंट नहीं है, व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? जब आपने यस बोला सर। विल यू मैरी विद मी, तो इस, ये साफ जाहिर हो रहा है इस स्टेटमेंट से कि आप चाहते हो कि सामने वाला अपना एसेंट दे। उसने दिया क्या प्रेजेंट एक्चुअल में? सर। उसने दिया क्या एक्चुअल में? बोलो ना जरा फटाफट से, नहीं दिया नो ना। सर। हाँ, तो कहने का मतलब क्या हो गया? प्रपोजल, प्रपोजल को दूसरा नाम हम क्या देते हैं बेटा? ऑफर। क्या देते हैं हम? ऑफर। ऑफर। ऑफर मतलब, ऑफर, ऑफर का मतलब क्या हो गया? कि जब प्रॉमिसर प्रॉमिसी से कुछ बात कर रहा है, बोलो हाँ यार, अपना विलिंगनेस दे रहा है। तो वैलिड ऑफर का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफर वैलिड कब होगा? जल्दी बताओ फटाफट से। जब प्रपोजर, ध्यान से समझना, क्या कर रहा हो बेटा? शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू। आ रहा है बात समझ में? यस, इस पे मैं ज्यादा टाइम क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये बेस है बेटा, बेस इंपॉर्टेंट रहेगा तो ही आगे आप बढ़ोगे। तो प्रपोजर क्या दिखा रहा है बेटा? शो इज विलिंगनेस। क्या सफिशिएंट है वैलिड ऑफर के लिए? नहीं। वैलिड नो ऑफर सर। के लिए क्या होना चाहिए बेटा? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ प्रोमिसी। एम आई प्रोमिसिंग। राइट और नॉट? ये जब दो चीज आएगा प्रपोजर के, किस में बेटा? इंटेंशन में। प्रपोजर के ऑफर में जब ये दो चीज आएगी, नंबर वन कि वो अपना विलिंगनेस दिखा रहा है, दिखाया क्या विलिंगनेस? आई वांट टू मैरी विद यू, विलिंगनेस आ गया। फिर उसने एक स्टेटमेंट और डाल दिया, क्या? विल यू मैरी विद मी, मतलब क्या आ गया बेटा? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ प्रोमिस। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो ये क्या बनेगा बेटा? प्रॉमिस या ऑफर? फॉर। ये क्या बनेगा बेटा? ये चीज क्या बनेगा बेटा? वैलिड ऑफर बनेगा। क्या वैलिड ऑफर वैलिड प्रॉमिस हो सकता है? दूसरा को प्रॉमिस सामने वाले से नहीं आती वैलिड तो। ऑफर प्रॉमिस तभी होएगा जब क्या होएगा बेटा? वैलिड एक्सेप्टेंस। यस सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो वैलिड ऑफर क्या था बेटा? सेक्शन 2A। बोलो हाँ या ना, यस सर। ये रहा Yes, 2A। sir. और वैलिड प्रॉमिस क्या है बेटा? Section. वैलिड प्रॉमिस क्या है बताओ जरा फटाफट से? 2B, हम राइट?
Yes, sir. यस, वैलिड प्रॉमिस क्या है बेटा? टू बी। और वैलिड प्रॉमिस कब बनेगा बेटा? जब वहां पे क्या होना चाहिए बेटा? वैलिड एक्सेप्टेंस। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? और वैलिड Yes, प्रॉमिस मैं पूछ रहा हूँ क्या, वेदर वैलिड प्रॉमिस इज अ वैलिड वैलिड एग्रीमेंट? वैलिड sir. प्रॉमिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट वेदर द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect, Incorrect. sir. इनकरेक्ट क्यों? वैलिड Okay. प्रॉमिस वैलिड कंसिडरेशन कब बनाएगा बेटा? वेदर सॉरी वैलिड एग्रीमेंट कब बनाएगा? वेदर इज अ वैलिड, Consideration. हाँ पढ़ाया था ना कि नहीं पढ़ाया था? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन, वैलिड Agreement. एग्रीमेंट। ये कहाँ पे लिखा है बेटा? टू ई पे। और वैलिड एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनाएगा बेटा? व्हेन देयर इज कम ऑन इनफोर्सिबिलिटी Enforceability बाय। by law. अब कुछ समझ में आया या नहीं आया? बोलो जरा फटाफट से। Yes, कुछ sir. समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? यस। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? ध्यान से समझना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है? व्हेन देयर इज कम ऑन प्रपोजर शो हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू with a view to obtain the assent of promisee, having what? Valid acceptance and valid consideration along with, come on, enforceability by law is a valid contract. आया ना? Sir. तो जो उसने डेफिनेशन दी थी, सिंपल सा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब एक्चुअल में क्या था? समझ में आ रहा है क्या? लीगली अगर आप समझने की कोशिश करो, क्या उसका मतलब था? कि पहले क्या होना चाहिए? वैलिड ऑफर होना चाहिए। फिर Yes, क्या sir. होना चाहिए? वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए बेटा? वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? एंड देन Yes, sir. इन्फोर्सिबिलिटी बाय Enforceability by लॉ law. होगा, तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ के साथ सेक्शन 10 भी चाहिए। Essential element of valid contract. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. यस और नो? तो मैंने अब शॉर्टकट में क्या बोला बेटा? पहला क्या चाहिए? वैलिड ऑफर Offer. प्लस वैलिड Acceptance. एक्सेप्टेंस। यस और Plus नो? valid consideration. हाँ अब रुकना, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा बेटा? वैलिड Promise. एग्रीमेंट, सॉरी वैलिड प्रॉमिस। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. और वैलिड प्रॉमिस के साथ साथ आप क्या ऐड कर दो बेटा? Valid वैलिड consideration. कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? तो Yes, वैलिड sir. प्रॉमिस प्लस वैलिड कंसिडरेशन इज इक्वल टू व्हाट? कम ऑन, वैलिड Agreement. एग्रीमेंट। बराबर है। इसमें एक चीज और ऐड कर दो, क्या बेटा? Agreement. Enforceability by इन्फोर्सिबिलिटी law. बाय लॉ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब इन दोनों का मतलब क्या बन जाएगा बेटा? वैलिड Valid contract. कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई Plus एम क्लियर विद दिस। section 10. हाँ सेक्शन 10 इसमें लगा दो, दैट डजंट मैटर। समझ में आया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है और आप लिख के आओगे एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको लगता है मार्क्स मिल जाएगा? No, No, sir. sir. तो क्या करना पड़ेगा? अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट पूछा है आपसे, पहले आप क्या बोलोगे? वैलिड एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 10। यस और नो? Yes, देन sir. यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज वैलिड एग्रीमेंट। तो आप बताओगे वैलिड प्रॉमिस एंड वैलिड कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? वैलिड एग्रीमेंट। आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा वैलिड प्रॉमिस क्या होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा वैलिड ऑफर प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? वैलिड प्रॉमिस। दैट मींस क्या हुआ बेटा? A contract can become a valid contract only when the proposer showing his willingness to do or not to do, along with the view to obtain the assent of the promisee, yes or no, and that promise must be actually accepted, actually and valid accepted by, come on, promisee, and forming, come on, valid consideration, and there must be, come on, enforceability by law constitutes what? Valid contract. Valid contract. I hope I'm सर clear with this. इसमें अगर सेक्शन 10 एब्सेंस हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन नहीं 10 होगा ना? नहीं होएगा, हो ही नहीं सकता। दो इन्फोर्सेबल है बट आपका फ्री कंसेंट ही नहीं है, तो कंसेंट यस भाई। सर. सेक्शन 10 क्या क्या बोल रहा है? सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? देयर हैज टू बी टू पार्टीज, यस सर. Yes, sir. द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। यस सर. Yeah. यस सुनो, तो Yes, अगर sir. इनकॉम्पिटेंट पार्टी है, माइनर के साथ बनाओगे तो एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा, नो सर. है ना? आपने कंसिडरेशन नहीं दिया, वैलिड कंसिडरेशन नहीं दिया, तो ठीक है। तो इसमें अगर आप सेक्शन 10 में बोलोगे बेटा, तो वैलिड कंसिडरेशन की बात की है या नहीं की है? की है ना? टू Yes, sir. पार्टीज की बात की है, तो ये टू पार्टीज कहाँ से आ रहा है बेटा? टू पार्टीज यहीं पे तो आ रहा है, जो प्रॉमिस दे रहा है, जो प्रॉमिस बना रहा है, तो वहां पे प्रॉमिस यस और सर. प्रॉमिस ही है।
ठीक है। देन इसके बाद क्या था बेटा, यहाँ पे वैलिड कंसिडरेशन, ये पॉइंट यहीं पे आ गया कि नहीं यस आ गया सर, सेक्शन 10 वाला। तो कहने Yes, का sir. मतलब सेक्शन 10 के 3 पॉइंट यहाँ पे एज इट इज है। 4 पॉइंट कौन कौन सा, टू पार्टीज है, यस सर, टू डेफिनेशन पार्टी, में ही है। देन इसके बाद टू पार्टीज क्या होनी चाहिए बेटा, कॉम्पिटेंट, ये भी यहीं पे था, यस और नो। यस सर, वैलिड कंसिडरेशन, यहीं पे ये पॉइंट था, बोलो हाँ या ना। यस सर, देन इसके बाद क्या बोलते हैं बेटा, वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट मतलब क्या बेटा, ऑफर प्लस, एक्सेप्टेंस, अब आया यहाँ पे एक्सेप्टेंस फॉर्मिंग कॉमन कंसिडरेशन। कुछ समझ में कंसिडरेशन, आया या नहीं आया, यस और नो। यस Yes, सर, sir. तो ये 3 चीज कहाँ से आ गई बेटा, डेफिनेशन से ही आ गई, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर है। देन इसके साथ साथ क्या था बेटा, फ्री कंसेंट होना चाहिए, यस सर, होना चाहिए, यस और नो। देन इसके बाद लॉफुल पर्पस होना चाहिए, यस सर। एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। सर वैलिड कंसिडरेशन और वैलिड लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, हाँ एक मिनट, जो वैलिड कंसिडरेशन है, राइट, तो ये जो पर्पस एंड कंसिडरेशन एक साथ चलता है सेक्शन में, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल पर्पस एक साथ चलता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए वैलिड कंसिडरेशन एंड लॉफुल कंसिडरेशन वन ऑफ द सेम, ठीक है। ओके सर, देन इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे आता है, क्या कि दैट एग्रीमेंट शुड नॉट बी वाइड एग्रीमेंट, यस Yes, sir. और नो। वाइड एग्रीमेंट को आपको अवॉइड करना है, एग्रीमेंट शुड नॉट बी, कम ऑन, Right. वाइड वर्ड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई, आपका सेक्शन 10 खत्म। कुछ समझ में आया एवरीवन, Yes, sir. यस सर, यस। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए कितने कंपोनेंट की जरूरत पड़ रही है बेटा, आपको तो लग रहा था सर ये दो एक लाइन का तो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, पर सर आपने तो एकदम खतरनाक कर दिया, सारा का सारा पूरा का पूरा लाके यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रखे। तो एग्रीमेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या ना, नो सर, इट्स अ एग्रीमेंट में क्या वाइड क्या रेंज, दिया हुआ है बेटा, एग्रीमेंट में क्या दिया, वैलिड ऑफर होना चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वैलिड कंसिडरेशन, या सुनो। तो एग्रीमेंट वैलिड तभी बनेगा जब 3 चीजें हो, क्या, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। आ रहा है बात समझ में। तो अगर यस सर, आपका ऑफर ही वैलिड नहीं है, एग्रीमेंट वैलिड होगा क्या, नो No, सर, sir. और एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या, नहीं होगा। No, नो sir. तो सर, सबसे पहला तो पॉइंट क्या होता है, ऑफर वैलिड होना चाहिए। ऑफर यस कब सर, वैलिड होगा बेटा, व्हेन इट शोज द विलिंगनेस ऑफ द पार्टी एंड इट आल्सो विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द प्रोमिस, तब ऑफर वैलिड होगा। यस सर, एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए, हाँ एक्सेप्टेंस वैलिड होना चाहिए। तीसरा कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, यस। यस तब सर, जाके एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स होने चाहिए, लीगल राइट्स एंड कम ऑन ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस। तब जाके क्या बन रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट। सर इलीगल राइट और ऑब्लिगेशन एक दूसरे को अपोजिट है ना, अगर किसी पे मैंने बोला इलीगल ना, राइट है एक तो का सामने राइट वाला, दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन, एक का राइट दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन है। प्रोमिसर का राइट प्रोमिसी के लिए ऑब्लिगेशन है। प्रोमिसर ने बोला कि मुझे कार बेचना है, विल यू बाय द कार, तो अब कार डिलीवर करना ऑब्लिगेशन है प्रोमिसर का, यस और नो। तो कार यस को सर, रिसीव करना राइट है प्रोमिसी का, प्रोमिसी को पे करना ऑब्लिगेशन है, पेमेंट रिसीव करना प्रोमिसर के लिए राइट है। तो दोनों ही पार्टी का राइट है, दोनों ही पार्टी का ऑब्लिगेशन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ओके सर, आई होप आई एम क्लियर विद दिस बेटा। यस Yes, सर, तो ये बेसिक यस कॉन्सेप्ट सर, जो है ये एकदम दिमाग में रहना चाहिए, तो ही आगे की जो गाड़ी है ना वो स्मूथली रन करेगी। पिक्चर क्लियर। तो यहीं पे आज सर, का सेशन हम कंक्लूड करते हैं बेटा, ठीक है। बाकी जो लोग आज का सेशन अटेंड नहीं कर पाए हैं, आप एक बार सबके साथ कम्युनिकेट कर लीजिए, ठीक है। पहला सेशन है, मैं इसको यूट्यूब में भी डाल दूंगा, तो जो लोग नहीं देख पाए वो सेशंस देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेशन अगर आपने नहीं समझा, आगे का सेशन नहीं समझने वाला है, दैट्स फॉर वेरी श्योर। क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट रहेगा, हाँ या ना, यस yes, सर, sir. कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन जब तक बेसिक लेवल पे कंप्लीट नहीं होगा बेटा, आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हियर आई कंक्लूड, आई विल अगेन मीट यू एट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, टुमारो, ठीक है। तो कल अपन कितने बजे मिलेंगे बेटा, सर 6 सेम ही बजे, टाइम रहने दो, Same 6 time. एम 6 एम अच्छा टाइम है, 6 एम टू 7:30 पढ़ लिया, दिमाग में जल्दी से घुस गया, लॉ है, ठीक है। थेरी सब्जेक्ट को वैसे भी मॉर्निंग में ही पढ़ना चाहिए बेटा, यस सर, ठीक है। सेम ही टाइम ठीक है सर, सेम टाइम 6 एम टू 7:30 है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्लियर है बेटा।
अच्छा, यस सर। धीरे-धीरे अपन अच्छा स्पीड बढ़ाएँगे, अभी स्पीड नहीं बढ़ा रहे, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन वी विल इंक्रीज़ द स्पीड। ठीक है बेटा? चलो, यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर थैंक यू सर।